नमस्कार दोस्तों, इसमें आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं इस वीडियो में विटामिन एवं पोषण को डिस्कस करेंगे। प्रमुख पोषक पदार्थ एवं उनके कार्य। नंबर फर्स्ट देखते हैं, कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा उत्पादक, वसा ऊर्जा उत्पादक। नंबर तीसरा, प्रोटीन शरीर का निर्माण करते हैं। विटामिन क्या करते हैं? उपापचयी क्रियाओं का नियंत्रण व नियमन। 5वें नंबर पे है न्यूक्लिक अम्ल, प्रोटीन संश्लेषण। खनिज लवण क्या करते हैं? उपापचयी क्रियाओं का नियंत्रण नियमन। जल क्या करता है? उपापचयी क्रियाएं। ओके। विटामिन खोजकर्ता कैसिमिर फंग। किसने? एग्जाम में कई बार पूछा गया है। कैसिमिर फंग ने विटामिन की खोज की है। अन्य नाम सहायक आहार कारक फ्रेडरिक गोलैंड हॉपकिंस द्वारा प्रतिपादित। लगभग 20 ज्ञात प्रकार। जल में घुलनशील बी और सी, ये दो विटामिन कैसी हैं? जल में घुलनशील हैं। वसा में घुलनशील विटामिन ए, डी, ई, के। तो क्या हो गया? के, ई, डी, ए। कीड़ा क्या हो गया? कीड़ा हो गया। तो ये वसा में घुलनशील है। इसमें वसा में कीड़ा डालेंगे वसा में तो नीचे पहुंच जाएगा तो और घुल जाएगा। तो ऐसे याद रखेंगे, इस ट्रिक से याद रखेंगे, कीड़ा। प्रमुख विटामिन स्रोत व कमी से होने वाले रोग। विटामिन ए, अन्य नाम क्या है? रेटिनॉल। इसका साइंटिफिक नेम क्या है? रेटिनॉल। रोग रतौंधी, जीरोप्थैल्मिया, त्वचा की कोशिका में परिवर्तन। स्रोत गाजर, हरी सब्जियां, दूध, यकृत, मछली का तेल। विटामिन ए कहाँ से मिलेगा? गाजर खाइए, हरी सब्जियां खाइए, दूध पीजिए, यकृत खाइए और मछली का तेल। यहाँ से हमें विटामिन ए भरपूर मात्रा में मिलती है। एग्जाम में भी पूछा जाता है कि सबसे ज़्यादा विटामिन किस में पाई जाती है? तो गाजर। विटामिन बी1, इसका साइंटिफिक नेम क्या? थायमीन। क्या? थायमीन। इससे रोग कौन कौन? बेरी और वृद्धि रुकना। कहाँ मिलता, कहाँ है इसे? स्रोत क्या है? अनाज, फलियाँ, सोयाबीन, दूध आदि। अनाज, फलियाँ, सोयाबीन, दूध। विटामिन बी2, अन्य नाम क्या है? राइबोफ्लेविन। राइबोफ्लेविन, इसका साइंटिफिक नेम है राइबोफ्लेविन। रोग कौन सा होता? कीलोसिस। कीलोसिस विटामिन बी2 की कमी से होता है। बी2 के स्रोत क्या है? पनीर, अंडे, ईस्ट, मांस, पत्तेदार सब्जियां विटामिन बी2 के स्रोत हैं। विटामिन बी3, क्या? विटामिन बी3, अन्य नाम क्या है? नियासिन। क्या? नियासिन या निकोटेनिक एसिड। निकोटेनिक एसिड। इससे विटामिन बी3 से कौन सा रोग होता? पेलाग्रा। एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है कि विटामिन बी थ्री से कौन सा रोग होता है? पेलाग्रा। जिसके स्रोत का ईस्ट है, मास्ट है, मछली है, अंडे हैं, दूध, फलियां आदि। विटामिन बी5, अन्य नाम यानी कि साइंटिफिक नेम पैंथोथेनिक एसिड। इससे रोग कौन कौन होता है? चर्म रोग होता है, सफ़ेद बाल हो जाते हैं। बी5 की कमी से वाइट बाल होते हैं। किसकी कमी से? वाइट बाल होते हैं, बी5 की कमी से होते हैं। एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। इसके स्रोत क्या है? सोर्स क्या है? अंडे हैं, दूध है, मांस व मछली है, मूंगफली है, मूंगफली। अंडरस्टैंड? विटामिन बी6, क्या? विटामिन बी6, इसका नाम क्या है?
पेरिडॉक्सिन, इसका साइंटिफिक नेम पेरिडॉक्सिन। रक्त क्षीणता, चर्म रोग और पेशी ऐंठन, मांसपेशियों में जो ऐंठन होती है वो किस विटामिन की कमी से होती है? विटामिन B6 की कमी से होती है। एग्जाम में कई बार पूछा गया है। दूध, ईस्ट, अनाज व मांस, इसके सोर्स हैं विटामिन B6 के। विटामिन B7, इसका नाम क्या? बायोटिन। रोग कौन कौन से होते हैं? इससे चर्म रोग होता है, बालों का झड़ना, बालों का झड़ना किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन B7 की कमी से होता है। इसके सोर्स क्या है? मांस, गेहूं, अंडा, सब्जी, फल आदि। B9, फॉलिक एसिड, इसका साइंटिफिक नेम है रक्त क्षीणता, कुंठित वृद्धि। हरी सब्जियां, फलियां, ईस्ट, मांस, अंडे etc, इसके सोर्स हैं। विटामिन B12, साइनोकोबालिन, कोबालामिन, कोबालामिन। विटामिन B12, साइनोकोबालामिन घातक रक्त क्षीणता, तंत्रिका तंत्र में गड़बड़ी हो जाएगी अगर B12 की कमी हो जाएगी। सोर्स क्या है? मांस, मछली, अंडा, दूध, आंत्र के जीवाणु। विटामिन सी, इसका साइंटिफिक नेम एस्कॉर्बिक एसिड। स्कर्वी रोग किसकी कमी से होता है? विटामिन सी की कमी से होता है। विटामिन सी सबसे अधिक किस में पाया जाता है? आंवला में पाया, नींबू वंश के फल, टमाटर व सब्जियां आदि में विटामिन सी पाया जाता है। विटामिन डी, इसका साइंटिफिक नेम क्या है? कैल्सीफेरॉल। क्या? कैल्सीफेरॉल। सूखा रोग यानी कि रिकेटस जो होता है विटामिन डी की कमी से होता है। ऑस्टियोमलेशिया भी विटामिन डी की कमी से होता है। ये एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है कि ऑस्टियोमलेशिया किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन डी की कमी से होता है। मक्खन, मछली का तेल, अंडा, सूर्य प्रकाश में संश्लेषण, ये विटामिन डी के सोर्स हैं। विटामिन ई, टोकोफेरॉल रोग, जनन क्षमता की कमी, जननांग तथा पेशियों की कमजोरी आ जाती। विटामिन ई की कमी अगर हो जाएगी तो तुम्हारे जननांग और पेशियों की कमजोरी हो जाएगी। सोर्स क्या है? तेल, गेहूँ, अंडे की जर्दी, सोयाबीन। तेल अधिक खाइए और गेहूँ, अंडे की जर्दी और सोयाबीन, ये विटामिन ई की कमी को दूर करते हैं। विटामिन के, नेप्थोक्विनोन, चोट लगने पर रक्त का थक्का ना जमना विटामिन के की कमी के कारण होता है। आंत के बैक्टीरिया, हरी सब्जियां, अंडा व सोयाबीन, मिल्क। अन्य नाम, पूर्ण आहार। सफ़ेद रंग किसकी वजह से होता है? कैसीन। इसमें कौन सी प्रोटीन होता है? फॉस्फोप्रोटीन। गाय के दूध का हल्का पीला रंग, बीटा कैरोटीन के कारण। दूध प्रोटीन पचाने वाला एंजाइम रेनिन। दूध को कौन पचाता है? रेनिन। एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। दूध का खट्टापन, लैक्टोबैसिलस, लैक्टोस, लैक्टिक एसिड में कौन चेंज करता है? बैक्टीरिया। लैक्टोबैसिलस जो बैक्टीरिया होता है वो कौन से संगठन है? जल लगभग 87% होता है। फिर वसा होता, प्रोटीन होता, कार्बोहाइड्रेट होता, कैल्शियम होता, पोटेशियम होता है। दूध में क्या क्या पाया जाता है? वाटर पाया जाता, वसा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, कैल्शियम, पोटेशियम। अमीनो अम्ल, केवल भोजन से प्राप्त अनिवार्य अमीनो अम्ल, हिस्टिडीन, आइसोल्यूसिन, ल्यूसिन और लाइसेन। ल्यूसिन, लाइसेन और मीथ्योनिन और फेनिल एलानिन,
एलाइनिन, ट्रिप्टोफैन, वेलिन, थ्रियोनिन। ये शरीर कोशिकाओं में भी संश्लेषण होता है। अनिवार्य अमीनो अम्ल ग्लाइसिन, सेरीन, टायरोसिन, एलानिन, ग्लूटामिक अम्ल, ग्लूटामिन, प्रोलीन, एस्पार्टिक एसिड, एस्पैरेजिन, अर्जिनिन, सिस्टीन, इंडिया आईआईटी खोलेगा यूएई में। तू भी चला जा। ग्लूकोज बहुलक स्टार्च वनस्पति से प्राप्त आयोडीन घोल से क्रिया नीला काला रंग पादप बीजों में एमाइलोज या एमाइलोपेप्टिन के रूप में उपस्थित। सेलुलोज वनस्पति से प्राप्त आयोडीन घोल से अपक्रिया नहीं कोशिका भित्ति का निर्माण। बसी अम्ल क्या? बसी अम्ल आवश्यक बसी अम्लों का शरीर में संश्लेषण संभव नहीं। ऊर्जा के स्रोत भोजन से प्राप्त उपयुक्त वसा आवश्यक बसी अम्ल। अल्फा लिनोलेनिक अम्ल तिलहन, अलसी एवं तीसी में अधिकतम उपस्थिति। उदाहरण ओमेगा 3 बसी अम्ल। उपयोग रक्त नलिकाओं में वसा के जमाव में कमी। लिनोलेइक एसिड ओमेगा 6। वसा के प्रकार क्या? वसा के प्रकार सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड ट्रांस फैट। सैचुरेटेड कम अपक्रियाशील होता है और सिंगल बॉन्ड होता है, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। नारियल का तेल हानिकारक होता है भाई, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक। अनसैचुरेटेड अधिक अभिक्रियाशील कार्बन परमाणुओं के मध्य दोहरा डबल बॉन्ड बनाता है। अपघटन की तीव्र दर होता है, स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होता है। मछली का तेल खाइए भाई, लाभदायक होगा भाई। ट्रांस फैट लो डेंसिटी पशुजनित बसा हुआ हाइड्रोजनीकृत तेल। ओके। कार्बोहाइड्रेट कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के 1:3 रेशियो के अनुपात से मिलकर बना कार्बनिक पदार्थ। प्रमुख कार्य शरीर को ऊर्जा प्रदान करना, ऊर्जा भंडार की तरह काम करना। नामकरण कार्बोहाइड्रेट किसने किया? जे मूल्डर ने किया था। खोजकर्ता कौन थे? जे बर्जीलियस थे। निर्माण की बेसिक इकाई क्या? अमीनो एसिड है। शरीर का लगभग 16% भाग प्रोटीन से निर्मित होता है। कार्य क्या है? कार्य क्या? ऊर्जा उत्पादन, शरीर की वृद्धि एवं मरम्मत, कोशिका जीवद्रव एवं ऊतक निर्माण, प्रोटीन को विकृत करते, एक्सरेस, भारी धातु, रबड़ व ऊष्मा कमी से होने वाले रोग, क्वाशियोरकर और मेरिस्मस। क्वाशियोरकर और मेरिस्मस ये एग्जाम में कई बार पूछे जा चुके हैं। प्रोटीन का नामकरण किसने? जे मूल्डर ने किया। खोजकर्ता कौन है? जे बर्जेलियस। एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है कि प्रोटीन के खोजकर्ता कौन है? जे बर्जीलियस। ओके। सरल प्रोटीन क्या? सरल प्रोटीन केवल अमीनो अम्ल से निर्मित होते हैं। उदाहरण एल्ब्यूमिन,
हिस्टोन, एल्ब्यूमिस, हिस्टोन। प्रोटीन के प्रकार, व्युत्पन्न प्रोटीन और संयुग्मी प्रोटीन। प्राकृतिक प्रोटीन के जलीय अपघटन से निर्मित होता अमीनो अम्ल के साथ अन्य समूह जुड़े हुए। उदाहरण पेप्टोन और पेप्टाइड। पेप्टोन पेप्टाइड कैसे व्युत्पन्न प्रोटीन है, और जबकि क्रोमोप्रोटीन और ग्लाइकोप्रोटीन, क्रोमोप्रोटीन ग्लाइकोप्रोटीन, ये दोनों कैसे हैं, संयुग्मी कंजुगेट प्रोटीन है। परीक्षा दृष्टि, दूध को दही बनाने वाले जीवाणु का नाम क्या है, लैक्टोबैसिलस। कार्बोहाइड्रेट में पाए जाने वाले तत्व क्रमशः 1:3 रेशियो के अनुपात में कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन, हाइड्रोजन 2 होता है। प्रोटीन का संयोजन इकाई होता अमीनो एसिड। सींग, बाल, नाखून, खुर, त्वचा में उपस्थित प्रोटीन का नाम है अल्फा कैरोटीन। मस्तिष्क में एड्रीनलिन व डोपामाइन आदि न्यूरोट्रांसमीटर्स का निर्माण करने वाला प्रोटीन है टायरोसिन। कौन सा, टायरोसिन। न्यूट्रांस्यूटिकल्स उत्पाद है पोषण के साथ औषधि गुण वाले खाद्य। पॉलिश किए हुए चावल के उपयोग से होने वाला रोग कौन सा है, बेरी रोग होता है। चावल में जो पॉलिश की जाती है उसकी वजह से कौन सा रोग होता है, बेरी। मिर्च में पाया जाने वाला विटामिन सी होता है। हरी मिर्च में जो विटामिन पाया तो विटामिन सी होता है। विटामिन ए मानव शरीर में संचित रहता है यकृत में, लीवर में। विटामिन ए का प्रचुरतम स्रोत क्या है, आम। स्वप्नों के याद रखने में सहायक विटामिन का नाम है विटामिन B6। विटामिन ई का महत्वपूर्ण स्रोत अंकुरित गेहूं का तेल। वह विटामिन जिसे हार्मोन भी कहा जाता है वह विटामिन डी है। जीवधारियों के लिए आवश्यक दीर्घ मात्रा पोषक तत्व माइक्रोन्यूट्रिएंट एलिमेंट्स है विटामिन के, पोटेशियम हो गया, सोडियम हो गया, मैग्नीशियम, कैल्शियम और क्लोरीन और सल्फर। ये सब कैसे हैं, माइक्रोन्यूट्रिएंट एलिमेंट्स हैं। फास्फोरस स्रोत क्या है, दूध, पनीर, कलेजी, जई, हरी पत्तेदार सब्जियां। कार्य क्या है, हड्डियों और दांतों को दृढ़ता प्रदान करना और शरीर में तरल पदार्थों के मध्य संरचनात्मक संतुलन बनाए रखना। आयोडीन नमक, समुद्री खरपतवार, मछली आदि में। कार्य क्या है, थायरॉक्सिन हार्मोन के संश्लेषण हेतु आवश्यक है। मैग्नीशियम, तांबा। स्रोत कद्दू के बीज, बादाम, पालक। मैग्नीशियम इसमें पाया जाता है। तंत्रिका एवं पेशी तंत्र की क्रिया हेतु आवश्यक होते हैं मैग्नीशियम। कैंसर से बचाव हेतु सहायक होता है मैग्नीशियम। तांबा स्रोत क्या, मछलियाँ, यकृत एवं अनाज आदि। कार्य क्या है, हीमोग्लोबिन संश्लेषण, अस्थि निर्माण, इलेक्ट्रॉन संभाग, ये तांबा के कार्य हैं। जस्ता स्रोत मछली, यकृत। कार्य क्या, इंसुलिन कार्य की हेतु आवश्यक। कोबाल्ट स्रोत क्या है, मांस, मछली, जल आदि। कार्य क्या, आरबीसी संश्लेषण, विटामिन B12 का संश्लेषण। प्रमुख स्रोत केला, खजूर, नीम, बीन्स, ब्रोकली आदि। कार्य क्या, पेशी संकुचन, तंत्रिका आवेग का संचरण, शरीर में विद्युत अपघट्य का संतुलन। सोडियम साधारण नमक, मछली, अंडे आदि। कार्य क्या है, पेशी संकुचन, शरीर में धनात्मक विद्युत अपघट्य संतुलन, तंत्रिका आवेग का संचरण। कैल्शियम का स्रोत क्या है, दूध, पनीर, अंडा, मछली, साबुत अन्न और रागी आदि। कार्य क्या, हड्डियों तथा दांतों को मजबूती
रुधिर स्पंदन में सहायता, पेशी संकुचन। लौह आयरन कलेजी, गुर्दा, सेब, पालक, हरी सब्जियां, रागी, अंडे का पीला भाग आदि। कार्य क्या है? आरबीसी में हीमोग्लोबिन का निर्माण, ऊतकों में ऑक्सीकरण, ऊतकों में ऑक्सीकरण, ये आयरन का काम है।